वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। तो आज हम बीटेक इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पहला टॉपिक यूनिट 1 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, इससे पहले कौन सी थ्योरी थी, उसकी क्या ड्रॉबैक्स थी और किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां क्या थी कि वो किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, बॉन्ड स्टेबिलिटी के बारे में, पैरामैग्नेटिक या मैग्नेटिक नेचर के बारे में नहीं बता पाती थी। तो इसलिए हमें एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ी। उस नई थ्योरी का नाम आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये थ्योरी दी किसने थी, इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या इसके एजम्पशन है जिसके ऊपर ये बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन शॉर्ट इज नोन एज MOT, that is molecular orbital theory. This theory was given by Frederick Hunt and Robert S. Mulligan in 1932. तो दो साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक हंट एंड रॉबर्ट स्मिथ मुलिकन, जिन्होंने 1932 में एक थ्योरी दी जिस थ्योरी को क्या बोलते हैं हम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज, यानी कि ये थ्योरी कुछ पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड थी। तो वो पॉइंट्स क्या थे, उनको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो जब आपको मालूम है एक एटम एक दूसरे एटम से कंबाइंड होता है तो मॉलिक्यूल बनता है, पर वास्तव में एटम कंबाइंड नहीं होते, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होते हैं। तो जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइंड होता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो इसी के ऊपर ये बेस थी। तो इसका जो पहला पॉइंट आता है, दैट इज इन मॉलिक्यूल्स एटॉमिक ऑर्बिटल लॉस देयर आइडेंटिटी and the electrons are present in new orbitals. These new orbitals are called molecular orbitals. यानी कि फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 जब ये आपस में मिलते हैं तो वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, पर हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल होती है, ऑक्सीजन जलाने में मदद करती है, पर वाटर लिक्विड होता है और आग बुझाने का काम आता है। इसका मतलब हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टी डिफरेंट है और वाटर की टोटली डिफरेंट है। इस तरीके से जब एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइंड होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल की अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। तो इसी पॉइंट को बोलते हैं इन मॉलिक्यूल्स एटॉमिक ऑर्बिटल लॉस देयर आइडेंटिटी एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यू ऑर्बिटल्स। दीज न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब बात करेंगे सर ये बनते कैसे हैं। तो दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय द linear combination of atomic orbital nearly same energy, LCAO. L means linear, C means combination, A means atomic, O means orbital. और आपको मालूम है जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। इज इट लीनियर कॉम्बिनेशन, एक्सियल कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, क्योंकि यहां पर ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल के बीच में होगा। जैसे 1s का 1s के साथ, 2s का लीनियर कॉम्बिनेशन 2s के साथ। अब बात करते हैं 2p। तो 2p में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसको दिखाता हूं मैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं, जब 1s के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन करेगा तो ये 1s ऑर्बिटल एक एटम का है और ये 1s ऑर्बिटल दूसरे एटम का है। तो जब ये 1s से लीनियर कॉम्बिनेशन करेगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग, यानी कि जब भी दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें दो तरह की फोर्स वर्क करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जब वो एक दूसरे के बहुत पास आ जाते तो थोड़ा सा रिपल्शन भी होता है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन। अट्रैक्शन की वजह से सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे और रिपल्शन की वजह से एंटी बॉन्डिंग। तो 1s से लीनियर कॉम्बिनेशन करके सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बनेगा, 2s से लीनियर कॉम्बिनेशन करके सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s बनेगा। अब जब 2p की बात आती है, 2p में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px 2py 2pz। अब जब 2p दूसरे एटम के 2p से कॉम्बिनेशन करेगा तो अब कंडीशन है यहां पे एक बॉन्ड तो सिग्मा बनेगा, क्योंकि तीनों एक्सिस में केवल एक एक्सिस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, बाकी दो में साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो यहां क्वेश्चन आता है कि एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और बाकी दो के पाई बॉन्ड बनेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग पी की वजह से। तो बात करते हैं कि किसका सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो केवल जो जेड ऑर्बिटल है, जेड एक्सिस 2pz,
वो लीनियर कॉम्बिनेशन करता है। आर्बिट्री इसको चूज कर लेते हैं कि z ऑर्बिटल 2pz अंडरगो लीनियर कॉम्बिनेशन, तो 2pz सिग्मा वाला बनाएगा, तो 2px और 2py पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो 2px जब 2px से कंबाइंड होगा तो पाई 2px, पाई स्टार 2px। जब 2py से कंबाइंड होगा तो पाई 2py, पाई स्टार 2py। और 2pz के साथ लीनियर कंबाइन करेगा तो सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल नियरली सेम एनर्जी। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि सर ये कितने बनेंगे, कितने का मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन। जितने मॉलिक्यूलर और एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही बन के आएंगे। देखो आप देख सकते हैं 1s यानी कि 2 कंबाइंड हुए तो 2 बन गए, जब 2s कंबाइंड हुए तो 2 बन गए, जब 2pk 2px 2py 2pz 3 इसके और 3 ये 6 कंबाइंड हुए तो 6 बन गए। अब क्वेश्चन आता है कि कितने तरह के बनेंगे। तो आप देख रहे हैं एक बिना स्टार वाले थे और एक स्टार वाले। इसका मतलब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। नंबर 1 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनको हम बोलते हैं BMOs, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये कैसे बनते हैं, तो आपको मालूम है जब हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को लेते हैं तो वेव फंक्शन की तरह लेते हैं। और वेव फंक्शन में क्या होता है कि वेव फंक्शन में 2 चीजें हो सकती हैं कि जब वेव फंक्शन या तो इंटरफेरेंस जो होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। यानी कि जब 2 एटम के वेव फंक्शन आपस में क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तो उसको बोलते हैं एडिशन ऑफ द वेव फंक्शन। तो उस एडिशन से जो बनेगा दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। अब वेव फंक्शन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वेव फंक्शन ऑफ एन ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड xi। तो xi a plus xi b, xi a is the wave function of first atom and xi b is the wave function of another atom। और जब ये वेव फंक्शन आपस में ऐड होंगे तो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग हो गया तो यानी कि ये बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इसकी एनर्जी कम होगी तो इसलिए मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। अब एनर्जी कम है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये कैसे इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, तो आप जानते हो xi स्क्वायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो xi स्क्वायर a प्लस xi स्क्वायर b इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों को जोड़ लिया। पर लेकिन यदि मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग की बात करूं तो बॉन्डिंग कैसे बनाता है, xi a प्लस xi b, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी xi a प्लस xi b का होल स्क्वायर। और जब इस फॉर्मूले को ओपन करोगे तो xi स्क्वायर a प्लस xi स्क्वायर b प्लस 2 टाइम्स ऑफ xi a xi b। इसका मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 2 टाइम्स ऑफ xi a xi b इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं ये बॉन्ड बनाने में मदद करेगा और कैसे बनेगा, ये बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। तो दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द वेव फंक्शंस। नेक्स्ट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी, क्योंकि ये बॉन्ड बना रहे हैं तो बॉन्ड बनाने में स्टेबल करेंगे, इसलिए इनको तो बॉन्डिंग बोलते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल एंड हेल्प इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड पाई। यदि आपको एक डायग्राम से मैं दिखाऊं, यदि ये एटॉमिक ऑर्बिटल था किसी एटम का, ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल था, तो जब ये आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो एक लो एनर्जी का ऑर्बिटल बनेगा, एक हाई एनर्जी का। लो एनर्जी वाले का नाम होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाई वाले का नाम होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी यहां सिग्मा पाई आप मत देखिए, तो लो एनर्जी वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और हाई एनर्जी वाले के अंदर यानी कि एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। किसके रेस्पेक्ट में, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से 2 तरह के ऑर्बिटल बनते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय द सबट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जाई एबीएमओ, जाई एबीएमओ का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज जाई ए माइनस जाई बी। अब इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव हायर एनर्जी देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इसके अंदर क्योंकि एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इतनी यदि मैथमेटिकली देखें तो एटॉमिक ऑर्बिटल की कितनी थी? जाई स्क्वायर ए। दूसरे एटम की कितनी थी? जाई स्क्वायर बी। पर लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग बना वो किससे बना है? जाई ए माइनस जाई बी। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का स्क्वायर और जाई ए माइनस जाई बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जाई स्क्वायर ए प्लस जाई स्क्वायर बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ जाई ए जाई बी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ जाई ए जाई बी कम होगी। जितनी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी उतनी ही एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है यानी कि बॉन्ड बनाने में मदद नहीं करेगा, तो ये डिस्ट्रक्शन करेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो these are formed by the destructive interference and anti-bonding molecular orbital does not provide stability and do not help in bond formation। ठीक है, अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? these are represented by sigma star and pi star। वही डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये ऊपर वाला जो बना है दैट इज यहां पे पाई का दिखाया क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग है। यदि सिंपल दिखाते तो सिग्मा स्टार, तो सिग्मा स्टार से या पाई स्टार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो आपको 4-5 पॉइंट लिखने। बॉन्डिंग वाले किससे बनते हैं? एडिशन ऑफ वेव फंक्शन। एंटी बॉन्डिंग किससे बनते हैं? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन। बॉन्डिंग वालों की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग वालों की एनर्जी ज्यादा होती है। बॉन्डिंग वालों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, एंटी बॉन्डिंग वालों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। बॉन्डिंग वाले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं। बॉन्डिंग वाले बॉन्ड बनने में मदद करते हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। बॉन्डिंग वालों को सिग्मा पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी बॉन्डिंग वालों को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे पॉइंट बात करते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे, कितने तरह के होंगे। पर आगे क्वेश्चन आता है सर इनकी एनर्जी किस तरीके से होगी, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए सेट ऑफ क्वांटम नंबर। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं 1s 2s 2p, ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। तो इनको भी हम सेट ऑफ क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो ये रूल आपको याद आ रहा होगा, अफबाउ प्रिंसिपल। इट इज अफबाउ प्रिंसिपल जो एटॉमिक ऑर्बिटल पे लागू होता था वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे अप्लाई हो रहा है। अब क्या कहते थे कि इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल, उस टाइम पे एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, यानी कि पहले 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 2s के अंदर, फिर 2p के अंदर, फिर 3s 3p 4s 3d। अब यहां पे क्या सीक्वेंस है? तो यहां पर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे। पर क्वेश्चन आता है कि सर यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, यानी कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा? तो यहां 2 केस आते हैं बेटा। वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है वहां डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जो जिन मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन 15 या 15 से ज्यादा है यानी कि 14 से ज्यादा है तो उसके लिए दूसरा कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूं MOC, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को हम मॉसी, MOC। तो मैं शॉर्ट में आराम से समझने के लिए बोलता हूं मॉसी। अब मॉसी 2 तरह की हो सकती है, एक छोटी मॉसी और एक बड़ी मॉसी। छोटी मॉसी का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होंगे, और बड़ी मॉसी जो 14 से ज्यादा यानी कि 15 या 15 से ज्यादा, वो बड़ी मॉसी। तो यहां सीक्वेंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप समझेंगे। फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू और लेस देन 14, यानी कि छोटी मॉसी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले 1s से कंबाइन करेगा तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s में बता जाता हूं। 2s से कंबाइन करेगा तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। भाई सबसे पहले 1s आता है, दोनों बन गए सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। फिर 2s से कंबाइन करा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब जैसे ही 2p से कंबाइन करेगा तो आपको मालूम है 3 ऑर्बिटल 2px 2py 2pz दूसरे 2px 2py 2pz से कंबाइन करेंगे। और ये भी आपको मालूम है जो 2px और 2py है वो पाई बॉन्ड बनाएंगे और 2pz सिग्मा। तो क्वेश्चन यहाँ ये आने वाला है कि यहाँ पहले पाई वाले आएंगे या पहले सिग्मा। तो जब भी मॉसी छोटी है यानी कि इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, लाइटर मॉलिक्यूल है, तो वहां पहले पाई आता है। तो पाई क्या बनाता है?
पाई टू पी एक्स, इसकी एनर्जी इक्वल होती है पाई टू पी वाई। तो टू पी एक्स आ गया, टू पी वाई आ गया, दोनों ने पाई पाई बनाए, पर अब टू पी जेड बचा, तो टू पी जेड क्या बनाता है, सिग्मा टू पी जेड। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जब मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है तो पहले पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, फिर सिग्मा टू पी जेड। तो ये तीनों बॉन्डिंग आ गए। अब इन तीनों के एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, और सबसे हाई एनर्जी सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो जब भी मौसी छोटी होगी, इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होंगे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई सिग्मा टू पी जेड, एंड देन पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, और सबसे हाई सिग्मा स्टार टू पी जेड। पर लेकिन जब मौसी बड़ी होगी, बड़ी मौसी का मतलब मॉलिक्यूल भारी होगा, इलेक्ट्रॉन 15 या 15 से ज्यादा होंगे, तो केस क्या होगा, पहले 1s से कंबाइन करेगा तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बिल्कुल सेम, फिर 2s से कंबाइन करेगा तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। तो देखो यहां तक तो कोई चेंज नहीं आया, पर लेकिन जैसे ही 2p से आएगा और इलेक्ट्रॉन 15 या 15 से ज्यादा है तो पहले सिग्मा आएगा। अब सिग्मा कौन बनाता है, 2pz, सिग्मा 2pz, तो बचे x और y, तो x और y क्या बनेंगे, पाई। तो यहां पहले सिग्मा आ गया है, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। पर स्टार वालों में कोई चेंज नहीं होगा, स्टार वालों में पहले पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सबसे हाई सिग्मा स्टार 2pz। अब बच्चे पूछते हैं कि सर एंटी बॉन्डिंग वालों में क्यों चेंज नहीं आया, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड इज पाई, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल है उसको गुस्सा दिलाने में या उसको एक्साइटेड करने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो याद रखें, केवल जो चेंज हो रहा है वो 2p के बॉन्डिंग में हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन 15 ज्यादा है तो पहले सिग्मा आएगा, और यदि मौसी छोटी है तो पहले 14 से कम है तो पहले पाई वाले आएंगे। क्लियर बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, क्या हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं, यस। बॉन्ड ऑर्डर पहले इसको डिफाइन करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। ये कहना जरूरी है, यदि आप कहते हो टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर तो बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, किन्हीं दो एटम के बीच में कितने कोवैलेंट बॉन्ड है उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड present between two atoms is called bond order, and it can be calculated with the help of molecular orbital theory with the formula bond order BO, that is equal to NB minus Na divided by 2। ये NB क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि जितने भी ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनके ऊपर स्टार नहीं है उनको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं उनको बोलते हैं NB, number of electron in bonding molecular orbital, and Na is the number of electron in anti bonding molecular orbital। इसके ऊपर भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। पहले वाले पॉइंट जो 7वां पॉइंट था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन के ऊपर कैसे आता है, तो राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन 14 और लेस देन 14, या दूसरा हैविंग इलेक्ट्रॉन 15 और मोर देन 15। तो ये आ सकता है, यह आ सकता है कि write the molecular orbital configuration of a molecule containing 17 electron, containing 14 electron, containing 13 electron। तो इलेक्ट्रॉन फिल करके आपको दिखाने पड़ेंगे। जब ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 15 और लेस देन इक्वल टू 15 तो इलेक्ट्रॉन नहीं बनने, पर लेकिन जब कह रहा है कि एग्जैक्ट 14, एग्जैक्ट 13, एग्जैक्ट 17 तो आपको इलेक्ट्रॉन भी फिल करके दिखाने होंगे। दूसरा क्वेश्चन पॉइंट 8 बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर कैसा सकता है कि डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर, हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अब आपको मालूम है बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, सिंगल बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर 3, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा बॉन्ड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, बॉन्ड की एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी, पर बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। तो आपको मालूम है कि यदि हमने एक तिजोरी के अंदर एक ताला लगाया है, 2 ताले लगाए हैं या 3, तो कौन सा मजबूत होगा, सब 3 ताले। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा, जितनी बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा तो उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा। पर जब बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, तो एटम एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इज इट? तो ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। 9th पॉइंट पढ़ेंगे तो इससे हम मैग्नेटिक नेचर भी बता सकते हैं। तो मैग्नेटिक नेचर कैसे बता सकते हैं, मैग्नेटिक नेचर ऑफ ए मॉलिक्यूल और आयन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एमओटी।
यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, एटॉमिक ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि मॉलिक्यूल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कहीं भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और यदि सारे के सारे पेयर्ड दिख रहे हैं, यानी कि कोई भी अनपेयर्ड नहीं दिख रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। इसके ऊपर भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है, हाउ मैग्नेटिक नेचर ऑफ ए मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ MOT। या आपसे पूछ लेंगे कि किसी कंपाउंड का नाम देके O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्यों, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहां से उसका वो निकाल के। और लास्ट, स्टेबिलिटी कैसे बताते हैं। आपको मालूम है बॉन्डिंग वाले स्टेबल करते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले अनस्टेबल करते हैं। तो किसी भी स्टेबल मॉलिक्यूल के लिए कंडीशन होगी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, यानी कि NB शुड बी ग्रेटर देन NA। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके ऊपर भी 2 नंबर क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी स्टेबल। तो द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी स्टेबल इज NB शुड बी ग्रेटर देन NA, हमेशा NB ज्यादा होनी चाहिए NA से। लास्ट, इसमें अब इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं, हंट्स रूल आपने पढ़ा होगा। तो द मैक्सिमम, और पॉलीज प्रिंसिपल, तो पॉलीज प्रिंसिपल कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 होते थे, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 विद अपोजिट स्पिन। इसको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। हंट्स रूल भी आप लगा सकते हो कि जिन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है उनमें पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई करेंगे, जैसे π2px π2py पहले सिंगल सिंगल जाएगा फिर पेयर होगा, ऐसी π*2px और π*2py पहले सिंगल सिंगल जाएगा फिर पेयर। तो ये हंट्स रूल भी चलता है। तो इस तरीके से आज हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पॉइंट्स पढ़े। अब इनके ऊपर हम कैसे अप्लाई करेंगे इनको, तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और आपके कोर्स में जो इसकी एप्लीकेशन है वो केवल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। अब ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स अपने आप में बता रहा है, डाई का मतलब 2, एटम का मतलब एटम्स। वो मॉलिक्यूल जो 2 एटम के मिलने से बना हो उसको बोलते हैं हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो दोज मॉलिक्यूल्स which are formed by the combination of 2 atoms are called diatomic molecules। यानी कि ट्राइएटॉमिक H2 ट्राइएटॉमिक है, CO2 ट्राइएटॉमिक है, सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइएटॉमिक है, एक सल्फर 2 ऑक्सीजन। तो आपको ट्राइएटॉमिक की बात नहीं करनी, आपको केवल डाइएटॉमिक की बात करनी, जैसे H2 N2 F2 I2 Cl2 O2, इस तरीके से उनकी बात हम करने वाले हैं। तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल HF HCl NO CO इस तरह की बात करेंगे। तो यहां पे 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नंबर 1 होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाम से पता चला, होमो का मतलब सेम, न्यूक्लियर का मतलब एलिमेंट, डाई का मतलब 2, एटॉमिक का मतलब एटम। यानी कि जब कोई मॉलिक्यूल 2 सेम एटम से मिलकर बना हो, एक ही एलिमेंट के दोनों एटम है, तो उसे बोलते हैं होमोन्यूक्लियर। तो दोज मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म बाय द combination of 2 atoms of the same element, same element के होने चाहिए दोनों, are called homonuclear diatomic molecule। For example H2 positive molecular ion, He2 positive molecular ion, या He2 dipositive molecular ion, Li2 molecule, Be2 molecule, nitrogen molecule, N2 positive molecular ion, N2 dipositive molecular ion, N2 negative molecular ion, N2 dinegative molecular ion, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 पॉजिटिव आयन, O2 डाई पॉजिटिव आयन, O2 नेगेटिव यानी कि सुपर ऑक्साइड आयन, O2 डाई नेगेटिव पर ऑक्साइड आयन। अब बच्चे कहते सर ये कैसे याद रहेगा। अब एक बात बताओ, पर किसी भी वर्ड के कितने पर होते हैं, 2, तो पर से याद कर लो। जब डबल नेगेटिव दैट इज पर ऑक्साइड, और सिंगल तो सुपर ऑक्साइड। फ्लोरीन मॉलिक्यूल F2, और लास्ट नियॉन मॉलिक्यूल। तो ये वाला हम आपके पार्ट में पूरा कराएंगे। तो कुछ वीडियो में मैं अभी कर लेता हूं इसी में कवर, और कुछ को बाद में करेंगे। तो आज मैं टारगेट करता हूं कि यहां से हाइड्रोजन से लेके बेरिलियम मॉलिक्यूल तक का आज की ही वीडियो में मैं कवर कराऊंगा। उसके बाद यदि मेरे को अच्छे से आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर आगे की वीडियो और अपलोड कर दो, तो मैं आगे नाइट्रोजन सीरीज, ऑक्सीजन सीरीज और फिर हेट्रो वालों को भी कवर करूंगा। तो पहला था होमोन्यूक्लियर। अब बात करते हैं सेकंड वन इज हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो का मतलब डिफरेंट एटम्स से मिलकर बने हो, 2 अलग अलग एलिमेंट के। तो दोज मॉलिक्यूल्स
which are formed by the combination of two atoms of different elements are called heteronuclear diatomic molecules. हेट्रोन्यूक्लियर में कुछ एग्जांपल आपके कोर्स में जो है CO पॉजिटिव, CO नेगेटिव, NO पॉजिटिव, NO नेगेटिव, HF, HCl, NO पॉजिटिव, NO नेगेटिव, CN नेगेटिव, CO पॉजिटिव, CO नेगेटिव आता है, CN नेगेटिव भी आता है। तो ये हेट्रो वालों के काम है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, एक एक एग्जांपल। इसमें कैसे करते हैं हम? होमोन्यूक्लियर का सबसे पहला एग्जांपल हम पढ़ने वाले H2 मॉलिक्यूल। जब भी आप कोई मॉलिक्यूल देख रहे हैं डायटोमिक, तो सबसे पहले ये चेक करें कि वो मॉलिक्यूल है या आयन, होमो या हेट्रो। तो यहां पे आपको दिख रहा है ये होमो मॉलिक्यूल है और कितने एटम से मिलकर बना? 2 एटम। कौन सा एटम? H। तो इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। और इसको इक्वेशन की फॉर्म में दिखा देंगे, H एटम प्लस H एटम, इट फॉर्म्स H2 मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन एटम से कंबाइंड हुआ और H2 मॉलिक्यूल बना दिया। आगे बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन एटम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। दूसरा वाला भी हाइड्रोजन एटम, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। क्योंकि अब हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H2 मॉलिक्यूल, तो एक इसमें था, एक इसमें, 1 + 1 = 2। अब इसके बाद मॉसी करेंगे। मॉसी का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। यहां भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1s से कंबाइंड होगा, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे, तो बनेंगे कितने? 2। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 1s से कंबाइंड हुआ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे, पहले 1s से कंबाइंड हुआ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। अब इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो आपको मालूम है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पहले इसके अंदर रहेंगे, एक प्लस हाफ, एक माइनस, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला Nb - Na/2। तो Nb कितने हैं? यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन 2, शाबाश, तो ये 2 आ गया। एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं सर? 0, तो 0 आ गया, डिवाइड बाई 2, तो 2 - 0 डिवाइड बाई 2 = 1। और आपको मालूम है 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में कितना बॉन्ड होता है? 1। अब इसकी मैग्नेटिक नेचर कैसे बताएंगे? तो यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं देखना हमें, हम देखना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये पेयर्ड है और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड है। तो इसका मतलब कैसे होगा? डायमैग्नेटिक। इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसी थ्योरी से मैं इसका डायग्राम आपको बनाना सिखाता हूं। तो सबसे पहले किस किस से मिलकर बना हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिर MOC, और फिर बॉन्ड ऑर्डर, फिर मैग्नेटिक नेचर। यही डायग्राम में फॉलो करते हैं। तो डायग्राम में एक साथ बताता हूं, पर लेकिन आपको तरीके से बताता हूं कैसे करेंगे। तो मैं इसमें एक पॉइंटर ले लेता हूं, अभी उस पॉइंटर से, लेजर की जगह पॉइंटर से आपको समझा देता हूं। ये चलो लेजर समझाता हूं। सबसे पहले हम एक एनर्जी का एरो लगाएंगे। तो ये हमने नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी का एरो लगा दिया। उसके बाद हम 2 डॉटेड लाइन, जिसको मैं शॉर्ट में बोलता हूं रेलवे ट्रैक, इनको खींचेंगे। आप केवल लेजर पॉइंटर को देखते रहिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो रेलवे ट्रैक का एक रूल मेरा होता है, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। इसका मतलब क्या है, हमें किस तरीके से काम करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एनर्जी लेवल और एनर्जी लिख दो, फिर 2 डॉटेड लाइन, रेलवे ट्रैक बना दिया। अब इसमें 3 पार्ट बन गए, पहला पार्ट लेफ्ट साइड, दूसरा मिडिल और तीसरा राइट साइड। तो पहला वाला पार्ट पहले एटम के लिए, लास्ट राइट वाला पार्ट दूसरे एटम के लिए, और दोनों के बीच का पार्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। अब आपको मालूम है बनाना क्या था आपको? H2 मॉलिक्यूल। तो बीच वाले पार्ट में लिख दिया H2 मॉलिक्यूल। किससे मिलके बनाता है ये? H एटम, तो लेफ्ट साइड H एटम, दूसरा भी H एटम, तो राइट साइड भी H एटम। सपोज ये HF होता, तो बीच में HF मॉलिक्यूल, इस तरफ H एटम और इस तरफ F एटम। सपोज ये O2 होता, तो बीच में O2 मॉलिक्यूल, इस तरफ O एटम और इस तरफ भी O एटम। यानी कि इस तरीके से हमको CO होता, तो यहाँ पे C एटम, यहाँ पे O एटम और यहाँ CO मॉलिक्यूल। CO पॉजिटिव होता, तो यहाँ CO पॉजिटिव मॉलिक्यूल, यहाँ C एटम और यहाँ O पॉजिटिव आयन। CO नेगेटिव, तो यहाँ C एटम, यहाँ O नेगेटिव आयन, बीच में CO नेगेटिव आयन। समझ में? इस तरीके से कंसेप्ट करना है। तो पहले H2 मॉलिक्यूल, H एटम और H एटम। अब पहले H एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s1। तो ये 1s की एनर्जी दिखा दी, 1s का एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब क्योंकि हाइड्रोजन एटम के 1s की एनर्जी दूसरे वाले 1s के बराबर होगी, तो बिल्कुल देखो एनर्जी लेवल सेम आया है, तो ये 1s1 बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन भर के दिखा दिया। अब 1s 1s से कंबाइंड होगा, तो इनका एडिशन भी होगा सबसे, यानी कि एक लो एनर्जी का ऑर्बिटल, देखो इन दोनों से लो एनर्जी का ऑर्बिटल बन गया, इसका नाम सिग्मा 1s, और एक हाई एनर्जी का बन गया सिग्मा स्टार 1s। तो जब 1s 1s से कंबाइंड हुआ,
तो एक सिग्मा 1s, एक सिग्मा स्टार 1s, और इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2। तो यहां से बनने स्टार्ट करते हैं, पहले प्लस हाफ और फिर माइनस हाफ, यानी कि दोनों के दोनों सिग्मा 1s के अंदर आ गए। तो सिग्मा 1s2, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कैसा हो गया ये? डायामैग्नेटिक। क्लियर बेटा? दूसरा एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल इज H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। अब ये देखो, ये मॉलिक्यूलर आयन है पर ये भी होमो है, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम होगा तो दूसरा H पॉजिटिव आयन, और दोनों के मिलने से बनेगा H2 पॉजिटिव आयन। तो देखो इसे स्टेटमेंट को लिख के दिखाते हैं, H एटम प्लस H पॉजिटिव आयन, इट गिव्स H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का 1s, सॉरी ये गलत हो गया है, इसको मैं करेक्शन कर देता हूं 1s1, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं पेन लगे, पेन, एंड इट इज 1s1। आप इसको समझ ले, इट इज 1s1। ओके, 1s1, और H पॉजिटिव के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसे क्या कह देंगे? एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी क्या हो गया? इसने डोनेट कर दिया, तभी तो H पॉजिटिव। भाई हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, डोनेट करके H पॉजिटिव बना, तो H1s0। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन, तो 1 + 0 = 1। अब मौसी का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, 1s से कंबाइंड होगा तो 2 ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, और इलेक्ट्रॉन एक ही है तो किसके अंदर आ जाएगा? सिग्मा 1s1। हमेशा पहले ऑर्बिटल बनाए फिर इलेक्ट्रॉन फिल करें, ठीक है? तो 1। अब बॉन्ड ऑर्डर Nb - Ni डिवाइड बाई 2, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1, एंटी बॉन्डिंग 0, तो 1 - 0 डिवाइड बाई 2 = 0.5। इसका मतलब H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं कि बिटवीन H2 मॉलिक्यूल और H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन विच वन स्टेबल एंड वाई, तो आप क्या बताएंगे? H2 मॉलिक्यूल स्टेबल, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है और H2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है। और मैंने बताया बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतना मॉलिक्यूल स्टेबल। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो मैग्नेटिक नेचर बताओ। हाँ, क्योंकि यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। वेरी गुड। अब डायग्राम के लिए फिर से वही रूल चलते हैं। सबसे पहले एनर्जी का एरो, एनर्जी लिख दी, फिर 2 डॉटेड लाइन जो इंडिकेट करेंगी रेलवे ट्रैक को। अब रेलवे ट्रैक के बाद सेंटर में क्या लिखना है? H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। अब ये किससे मिलकर बना हुआ है? H एटम से, और दूसरी तरफ क्या है? H पॉजिटिव आयन। वेरी गुड, यहीं से पता चलेगा H2 पॉजिटिव का मतलब H एटम और H पॉजिटिव आयन। पहले H एटम का कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, पर H पॉजिटिव का 1s0 तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया। 1s से कंबाइंड हुआ तो एक लो एनर्जी का सिग्मा 1s और एक हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 1s। अब इलेक्ट्रॉन कितना था टोटल? 1, तो यहां आ गया दिस इज। और क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, He2 मॉलिक्यूल। अब आपको मालूम है सर हीलियम तो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है, नोबल गैस है, तो आप मॉलिक्यूल क्यों बना रहे हैं? तो बेटा यहां प्रूव करेंगे कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 2 हीलियम एटम के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या आना चाहिए? 0। तो इसे MOT से प्रूव करेंगे। तो यहां क्वेश्चन कई बार क्या आता है? प्रूव दैट He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट विद द हेल्प ऑफ MOT। यह एक क्वेश्चन आता है कि H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बट He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ MOT। तो वहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे कि हाइड्रोजन का 1 आएगा और He2 का 0 आएगा। तो यहां करते हैं, इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हीलियम एटम। स्टेटमेंट He एटम प्लस He एटम इट फॉर्म्स He2 मॉलिक्यूल। अब हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और दूसरे वाले का भी 1s2। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन He2 मॉलिक्यूल 2 + 2 = 4। अब MOC मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s से कंबाइंड होगा तो 2 ही ऑर्बिटल बनेंगे। अभी चिंता की जरूरत ही नहीं है, अभी ना 2s के बारे में सुना ना 2p के बारे में। तो 1s से कंबाइंड हुआ सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, और इलेक्ट्रॉन कितने टोटल? 4। तो बनने स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, यानी कि दोनों में 2 2 आ गए। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। Nb - Ne डिवाइड बाई 2, तो बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, 2 - 2 डिवाइड बाई 2 = 0। क्योंकि 2 हीलियम एटम के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसलिए He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल, He2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। अब क्या He2 मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करता, क्या He2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन एग्जिस्ट करेगा? चेक करते हैं। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? हीलियम एटम और He पॉजिटिव आयन। तो हीलियम एटम प्लस He पॉजिटिव आयन, इट फॉर्म्स He2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। हीलियम का 1s2 पर He पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 1s1। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन He2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन 2 + 1 = 3। अब मॉसी मॉलिक्यूलर 1s से कंबाइंड हुआ, 2 ऑर्बिटल सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s पर इलेक्ट्रॉन 3, तो 1 2 3। बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 1। तो जरा बॉन्ड निकाल लो, 2 - 1 / 2 = 0.5। इसका मतलब He2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि उसके बीच में 0.5 का बॉन्ड ऑर्डर है, यानी कि हीलियम एटम स्टेबल है पर He2 पॉजिटिव के अंदर 0.5 का एट्रैक्शन आ गया है। आगे बढ़ते, अब इसका मैग्नेटिक नेचर बताओ। तो मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। एक पेयर्ड है पर दूसरे वाले में ये अनपेयर्ड है, इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा। इसके डायग्राम को देखते हैं। तो डायग्राम का लॉ आपको पहले से मालूम है। सबसे पहले एनर्जी एरो, एनर्जी लिख दी, फिर डॉटेड लाइन जिसको क्या बोलते हैं हम? रेलवे ट्रैक। और रेलवे ट्रैक का नियम, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी नहीं हटने देंगे। वो सावधानी क्या है कि सबसे पहले जो मॉलिक्यूल बनना है उसे सेंटर में लिख दो, He2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। किससे मिलकर बना हुआ है? He एटम लेफ्ट साइड और दूसरा He पॉजिटिव आयन। अब पहले He एटम को पूरा करेंगे, 1s2 तो दोनों इलेक्ट्रॉन, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। He पॉजिटिव के अंदर 1s1 तो एक इलेक्ट्रॉन, तो ये प्लस हाफ वाला आ गया। क्लियर? अब 1s से कंबाइंड हुआ तो एक लो एनर्जी का ऑर्बिटल सिग्मा 1s, इलेक्ट्रॉन भी नहीं बनेंगे, पहले बात बनेंगे सिग्मा 1s, एक हाई एनर्जी का ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s। अब इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास बेटा? टोटल 3। तो 1 2 फिर 3। पहले यहां प्लस हाफ माइनस हाफ, इसमें आगे दोनों, फिर इसके अंदर प्लस हाफ। तो इस तरीके से 3। और यहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो इसलिए कैसा होगा? ये पैरामैग्नेटिक। एक एग्जांपल और करते हैं, He2 डाई पॉजिटिव। अब यहां केस है डाई पॉजिटिव। जब भी मॉलिक्यूल के अंदर डाई पॉजिटिव या डाई नेगेटिव आता है तो आप मान के चलो दोनों के दोनों आयन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक एटम होगा और एक के ऊपर 2 चार्ज होगा, क्योंकि बॉन्ड जो कोवेलेंट है इसकी नेचर होती है म्यूचुअल शेयरिंग से बना है। तो इक्वल इक्वल एक्सेप्ट करेगा, इक्वल इक्वल डोनेट करेगा। सिंगल चार्ज है तो किसी एक पे चार्ज है, और दोनों डबल चार्ज है तो दोनों पे एक एक चार्ज। इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ He पॉजिटिव आयन प्लस He पॉजिटिव आयन, He2 डाई पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। तो He पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन 1s1, दूसरे वाले का भी 1s1। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कितने हो गए? 1 + 1 = 2, यानी कि तो हाइड्रोजन की तरह हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें आ गए? सिग्मा 1s2। बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग 0, दैट इज 2 - 0 / 2 = 1। तो Nb - Na / 2 = 1 यहां आ गया। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन की तरह है। तो मैग्नेटिक के साथ डायमैग्नेटिक। इसका डायग्राम भी सेम बिल्कुल किसकी तरह बनेगा? हाइड्रोजन की तरह। आप ऑब्जर्व करना, देखो क्या चेंज होगा। केवल यहां पे सबसे पहले एनर्जी का एरो, फिर 2 डॉटेड लाइन। अब डॉटेड लाइन के बाद यहां पे कैप्शन चेंज हो गए। वास्तव में देखो ये तो H2 वाला ही डायग्राम बना हुआ है और ये भी हाइड्रोजन है, ये भी, लेकिन यहाँ नीचे के कैप्शन चेंज हो। तो सेंटर में He2 डाई पॉजिटिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इधर He पॉजिटिव आयन और दूसरी तरफ भी He पॉजिटिव एटॉमिक ऑर्बिटल। तो He पॉजिटिव 1s1, दूसरी साइड भी 1s1। अब 1s से कंबाइंड हुआ सिग्मा 1s, हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 1s। तो लो एनर्जी वाले में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये कैसा हो गया? ये यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो कैसा हो गया? डायामैग्नेटिक। आगे बढ़ते, नेक्स्ट एग्जांपल, लिथियम मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अभी तक हमने 1s को मिलाया, अब 2s को भी इन्वॉल्व करेंगे, यानी कि 2s से कंबाइंड होगा तो 2 और ऑर्बिटल बनेंगे। तो 1s से सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s से सिग्मा 2s सिग्मा स्टार, यानी कि 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाले हैं। तो ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लिथियम एटम्स। इक्वेशन दिखाते हैं, Li एटम प्लस Li एटम इक्वल टू Li2 मॉलिक्यूल। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 1s2 2s1। ऐसे ही दूसरा लिथियम एटम 1s2 2s1। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Li2 मॉलिक्यूल 3 + 3 = 6। अब मॉसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, पहले इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे, 1s से कंबाइंड होगा
सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s से कंबाइंड होगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, क्योंकि अभी तो हम 2p पे पहुंचे नहीं है, तो बड़ी मौसी छोटी मौसी बाद में ध्यान करेंगे। तो 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s 2s सिग्मा स्टार 2s। अब टोटल इलेक्ट्रॉन 6, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि शुरू के 3 ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और लास्ट वाला वैकेंट रह गया। अब बॉन्डिंग कितने हैं जरा काउंट करो, 2 2 4 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, तो NB माइनस NE डिवाइड बाई 2 में लिख दो 4 - 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि 2 लिथियम एटम के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब मैग्नेटिक नेचर, तो यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल में तो है, पर एटॉमिक ऑर्बिटल की अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई है, हमें केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चेक करना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये तीनों पेयर्ड है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो पेयर्ड है सारे, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, यहाँ डायग्राम में थोड़ा और देखिए तो डिटेल में। सबसे पहले एनर्जी का एरो, एनर्जी के एरो के बाद 2 डॉटेड लाइन जिसको बोलते हैं रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक का नाम सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब सेंटर में क्या बनाना हमें, Li2 मॉलिक्यूल, लेफ्ट साइड Li एटम, राइट साइड Li एटम। अब पहले लिथियम एटम को कंप्लीट करते हैं। लिथियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s2 तो दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s1 तो 2s1 में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। कायदे में अभी आप कहेंगे सर पहले वाले डायग्राम में आपने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं दिखाए थे, तो दिखाने चाहिए कायदे में, ठीक है, तो आप लिख के दिखाइए 1s2 तो दोनों इलेक्ट्रॉन दिखा दो, 2s1 तो एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। दूसरा वाला लिथियम है तो 1s के सामने 1s2 और 2s1 के सामने 2s1 और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब 1s से कंबाइन करेगा तो एक लो एनर्जी का सिग्मा 1s, हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 1s। तो देखो ये बहुत क्लियर बना ना, एक लो एनर्जी एक हाई एनर्जी। फिर 2s से कंबाइन करेगा तो एक लो एनर्जी का सिग्मा 2s, एक हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 2s, क्योंकि 1s से एनर्जी 2s की होती है इसलिए ऊपर आ गया, 2p और ऊपर आता। तो अभी केवल यहां तक के करेंगे। इलेक्ट्रॉन 6 थे तो बनने स्टार्ट करो, देखो पॉइंटर के साथ चलिए, 1 2 3 4 5 6, और क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कोई भी अनपेयर्ड नहीं है इसलिए कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप Li2 पॉजिटिव भी कर सकते हैं, पर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर आ गया, Be2 मॉलिक्यूल, बेरिलियम मॉलिक्यूल। तो देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं, तो इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन 2 बेरिलियम एटम, Be एटम प्लस Be एटम, इट फॉर्म्स Be2 मॉलिक्यूल। अब Be का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला 5 होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है बेरिलियम एटम का 4, तो 1s2 2s2। दूसरा वाला भी बेरिलियम एटम 1s2 2s2। अब टोटल इलेक्ट्रॉन जरा काउंट कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Be2 मॉलिक्यूल 4 + 4 = 8। अब MOC, तो पहले 1s से कंबाइंड हुआ सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s से कंबाइंड हुआ सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, और इलेक्ट्रॉन 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सभी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, NB - NE डिवाइड बाई 2। तो पहले बॉन्डिंग वालों के अंदर देखो, सिग्मा 1s के अंदर 2, सिग्मा 2s के अंदर 2, तो टोटल बॉन्डिंग 4 और टोटल एंटी बॉन्डिंग भी 4, 4 - 4 डिवाइड बाई 2 = 0। इसका मतलब बेरिलियम मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर भी 0 है, तो इसलिए Be2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि आज हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी, जिसके कंसेप्ट पढ़े, उसके 10-11 पॉइंट पढ़े, तो वो इंपॉर्टेंट थे। उसके ऊपर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते कई पॉइंटों में आपको बताए। साथ में कई बार यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय या राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो पूरी थ्योरी आएगी। और डायग्राम का आता है, तो आज डायग्राम हमने होमोन्यूक्लियर में H2 कवर किया, H2 पॉजिटिव, He2 मॉलिक्यूल, He2 पॉजिटिव आयन, He2 डाइपॉजिटिव, उसके बाद Li2 के बाद Be2 मॉलिक्यूल। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अमित शर्मा। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे कि केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अमित शर्मा, तो मेरा आ जाएगा चैनल। आप यूट्यूब पे जाएं, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, इसको मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, या आप जाएं तो ये पुरानी पैटर्न पे भी है, और नई तरीके से मैं दोबारा से कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ 2023-24 के इवेंट सेमेस्टर के लिए। तो आप मेरे साथ साथ चल सकते हैं, वीडियो को साथ साथ देखते रहें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।
देखिए लाइक जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे पता चलता रहेगा और मोटिवेशन मिलता रहेगा मेरे को, तो मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। तो यदि आपको इससे आगे इंपॉर्टेंट केस, नाइट्रोजन के एग्जाम्पल्स, ऑक्सीजन के एग्जाम्पल, और जो एक्सेप्शन आते हैं हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप चाहते हैं कि उनकी वीडियो भी अपलोड करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन करें कि सर ये वाली वीडियो हमने देख ली है, प्लीज़ आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 भी अपलोड कर दो। तो जैसे ही आप कहेंगे मैं नंबर 2 लेक्चर को भी अपलोड कर दूंगा। होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।